साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से। आज संडे है और मैंने एक अपना रूटीन ही बना लिया है कि एवरी संडे मुझे कुछ न कुछ वीडियो आप लोगों के सामने बनाकर डालना रहेगा। आज थोड़ा सा मैं मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक़फ़ से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या हो रहे हैं। आप जैसे जानते हो कि मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी पिछले वीडियो के अंदर कि कोरोना बढ़ रहा है, अपने फैमिली का, अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों का, अपने समाज का, अपने सोसाइटी का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने महाराष्ट्र का और अपने देश का ख्याल रखिएगा सर। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस हमको दी है वो फॉलो करें, ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ। दोस्तों मैंने एक पिछले वीडियो में एक पर्टिकुलरली जो ट्रस्ट है फ़ातिमा बाई बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगी ट्रस्ट, इसके बारे में आपसे बात किया था। तो नेचुरली है कि सोसाइटी के अंदर उसके बारे में बातें होती है। फिर जो लोग हार्ड अर्न मनी कमा कर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग बेचारे बेचैन होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, फ़िक्रमंद हो जाते हैं। तो उसमें से चंद लोगों ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरा नंबर नहीं मिल रहा था, मोबाइल नंबर, तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूं ताकि आप लोगों के पास में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9920080022। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मोबाइल नंबर है 9920080022। साथियों, जो क्वेरी मेरे पास में आई है उनका ऐसा कहना है और मानना है कि भाई ये जो ट्रस्ट के बारे में आपने वीडियो बना के डाला है, इस ट्रस्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर रखा हुआ है। आई रिस्पेक्ट द क्वेरी। ये एक आपको सामने में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसी ट्रस्ट का, देख लीजिए, है ना। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ पर इनका नाम है, ट्रस्ट का नाम है। ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है 13 अगस्त 2018 को। सेक्शन 43 के तहत ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है। यहाँ पर अथॉरिटीज़ की सिग्नेचर्स भी आप देख लीजिएगा, ये है। इनका नंबर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है MSBW/MUM यानी मुंबई /410/2018, ये नंबर भी इधर मेंशन्ड है सर। अब जैसा कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो सर ये रजिस्ट्रेशन फिर वक्फ बोर्ड में कैसा हुआ, है ना। ये लोग फिर ट्रस्टी लोग चैलेंज किए होंगे रजिस्ट्रेशन को। अगर चैलेंज नहीं किए तो अगर आप लोग कह रहे हो कि स्टे है तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। अब अगर इस रजिस्ट्रेशन को सेक्शन 43 को अगर चैलेंज हुआ है ना, तो उसके बारे में भी आपसे मैं बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, ना किसी को एक्सपोज करना मेरा पर्पज़ नहीं होता है। ये लोगों के अंदर एक वक़फ़ की नॉलेज, वक़फ़ का अवेयरनेस लाना मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा मैं समझता हूँ। सैयद होने के नाते या पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना, ऐसा मैं समझता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ। किसी को डिमोरलाइज़ करना, किसी के इंसल्ट करना, किसी को सोसाइटी के अंदर नीचा दिखाना, ये मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था, ना है, ना आगे रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अगर सेक्शन 43 के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये फ़ातिमा बाई का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 2018 के अंदर, अब अगर सपोज ये ट्रस्ट वाले या कोई और भी है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले चैरिटी के अंदर हुआ है और वक़फ़ एक्ट आने के बाद में चैरिटी वालों ने जो फाइलें ट्रांसफ़र की थी वक़फ़ बोर्ड के अंदर, तो वो रजिस्ट्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर वक़फ़ बोर्ड में उस इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन करना है तो सेक्शन 43 के तहत वो करेंगे, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज़ सेक्शन 36 के अंदर करते हैं, वो अपनी जगह पर छोड़ दीजिएगा। हमारे मुंबई के अंदर एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का नाम है, ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, किसी को एक्सपोज करना या किसी को मतलब बदनाम करना मेरा बिल्कुल भी कतई भी इंटेंशन नहीं दोस्तों। मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स है सेक्शन 43 के तहत अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसके बारे में जो ऑर्डर से बताता हूँ। ट्रस्ट का नाम है हज़रत सैयद अहमद बड़वी जंगली पीर दरगाह ट्रस्ट, मुंबई, ये वर्ली में है, मुंबई का ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन उनके जो मुतवल्ली
में से एक मुतवल्ली थे। मुतवल्ली का नाम था पंडित गुलाम दस्तगीर, सन ऑफ अब्बास अली बिराजदार। ये हज़रत ने सेक्शन 43 के तहत वक़फ़ के अंदर इसको रजिस्टर करवाया। उस रजिस्ट्रेशन को इस ट्रस्ट के दूसरे जो मुतवल्ली थे, ट्रस्टी थे, उनका नाम था जनाब अशफाकुल हक खान। इन्होंने उस रजिस्ट्रेशन को वक़फ़ ट्राइब्यूनल औरंगाबाद में चैलेंज किया। एक वहाँ पर उन्होंने पिटीशन लगाई। पिटीशन नंबर थी 101/2012। वक़फ़ एप्लीकेशन नंबर इधर दिख रही है, मैं नंबर बोल देता हूँ, अगर किसी को निकालना रहेगा तो वक़फ़ ट्राइब्यूनल से ये डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। वक़फ़ एप्लीकेशन नंबर 101/2012। एप्लीकेंट का नाम है अशफाक हक और वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एंड दूसरे हैं मिस्टर पंडित गुलाम दस्तगीर। ये दोनों का इधर टाइटल है। ये जो एप्लीकेशन गया था ट्राइब्यूनल के अंदर, आर्गूमेंट्स हुए, जजमेंट्स आए। जजमेंट बहुत अच्छा है, आई रिस्पेक्ट द जजमेंट, रियली आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली। मैं अपने जुडिशरी के ऊपर प्राउड करता हूँ, फैंटास्टिक। ये जजमेंट को आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 43 को मोर पर्टिकुलरली चैलेंज हुआ था। तो वो रजिस्ट्रेशन में उन्होंने बताया था कि भाई, लिखा है उन्होंने कि ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट पहले B934 के अंदर चैरिटी में रजिस्टर्ड हुआ, देन 43 के अंदर वक़फ़ के अंदर रजिस्ट्रेशन में आया है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं ना, वो मैंने इधर हाईलाइट करके रखे हैं ताकि मैं आपसे साथ में वो शेयर करूँ। साथियों, यहाँ पर उन्होंने कहा है, देयरफॉर आई एम ऑफ द व्यू दैट the order of the registration of institution under section 43 of the Waqf Act 1995 passed by the CEO officer is legal and lawful। ये प्यारा नंबर है 9। मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। Therefore, I am of the view that the order of registration of institution under section 43 of the Waqf Act 1995 passed by the CEO is legal and lawful। ये इधर लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ के दिखा दिया। ये हमारे जज साहब ने तब मेंशन कर दिया है। तो सेक्शन 43 के अंदर अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो इट इज़ लीगल एंड लॉफुल, बोलने की ज़रूरत नहीं। एंड हेंस उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, उस एप्लीकेशन को इस ऑर्डर के तहत लिखा है, एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड विथ कॉस्ट। इधर लिखा है, डेट ऑफ ऑर्डर है 25 फरवरी 2014। साथियों, ये ऑर्डर का है, मैंने आपको इसका एप्लीकेशन नंबर भी बता दिया है। फिर एक बार बताता हूँ, 101/2012। टाइटल बताता हूँ, अशफाक हक खान वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक़फ़ एंड पंडित गुलाम दस्तगीर। ये ट्राइब्यूनल के अंदर का जजमेंट है, सेक्शन 43 के तहत हुआ है, डिसमिस हुआ है। फिर ये हजरत जो है एप्लीकेंट मिस्टर अशफाक हक साहब, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने चैलेंज किया इस ऑर्डर को। उन्होंने सिविल रिवीजन एप्लीकेशन डाला, नंबर है 924/2014। ठीक है, ये ऑर्डर आया, इसके एप्लीकेशन डाला उन्होंने, इसके ऊपर जजमेंट आया। जजमेंट में पढ़ रहा हूँ सर। एप्लीकेटर हैज़ चैलेंज द जजमेंट एंड द ऑर्डर डेटेड 25 फरवरी 2014, जो मैंने आपको बताया, पास बाय द लर्नेड प्रीसीडिंग ऑफिसर महाराष्ट्र वक़फ़ ट्राइब्यूनल औरंगाबाद इन वक़फ़ एप्लीकेशन नंबर 101/2012। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, बताना ज़रूरी था। ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये जजमेंट जो है सिविल रिवीजन एप्लीकेशन 924/2014 से रिलेटेड है, उसी को करस्पॉन्ड कर रहा है ये। ठीक है सर, ओके। ये जो जजमेंट बनाया है सर ने, रियली बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, बहुत फैंटास्टिक ऑर्डर, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पढ़ लीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिएगा। उन्होंने कहा है यहाँ पर, एक उन्होंने जो यूसुफ चावला का जो केस आया था ना, वो केस को रेफर करते हुए उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है साहब। वो पैराग्राफ मैं पर्टिकुलरली पढ़ के बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने जो रेफर किया है, और इन द सेड कोर्ट डील विद द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम वक़फ़ एंड ट्रस्ट क्रिएटेड बाय मुस्लिम। सर, जो पैराग्राफ मेंशन किया ना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन द वक़फ़ इंस्टीट्यूशन एंड द ट्रस्ट क्रिएटेड बाय द मुस्लिम, ये क्या है। ठीक है, ये ज़रा जान लीजिएगा। अगर ये आप समझ लेते हैं तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आपको वक़फ़ इंस्टीट्यूशन क्या है और ट्रस्ट क्रिएटेड बाय मुस्लिम क्या है समझ जाएगा। प्लीज़ बेयर विथ मी। डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम वक़फ़ एंड
trust created by Muslim, it was held that the basic difference is that Waqf properties are dedicated to God and Waqif or director does not retain any title over the Waqf property. जो डोनर होता है, he don't retain the ownership of the property which he has gifted or given to the Waqf. The title will get automatically transferred to the Almighty God, Allah. ठीक है सर. At times, the dividing line between public trust and Waqf may be thin, but the main factor always is that while Waqf property vests in God Almighty, the trust property do not vest in God, and the trust in terms of deed of the trust are entitled to deal with the same for the benefit of the trust and its beneficiaries. ये पैराग्राफ नंबर 20 पढ़ के दिखाया सर मैंने आपको. ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट का पैराग्राफ है सर. आप समझ रहे हैं, इन्होंने पारा फाइंडिंग वगैरह दिया, काफ़ी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने रेफर किया है इसके अंदर. और फिर उनका लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो बताता हूँ सर. पैरा नंबर 27. I do not find that the tribunal committed any error in passing the order. Sorry. And therefore, hence, application fails and the same is dismissed. ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है जो ट्राइब्यूनल के जजमेंट को चैलेंज किया गया था. वो जजमेंट, ये जजमेंट आया है तुम्हारा मई 3, 2016 को जजमेंट आया साहब. ये तारीख है इधर है. ठीक है सर. अब ये जजमेंट जो हाई कोर्ट को आया, इसको फिर वो साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए. सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं बताता आपको. सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने स्पेशल एप्लीकेशन डाला है 6221/21. ठीक है सर. नंबर फिर बोल रहा हूँ, SLP नंबर 6221/21. ठीक है. इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने इनटू ब्रैकेट में लिखा है अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 3 मई 2016 इन सीआर नंबर 924/2014 जो मैंने आपको हाईकोर्ट का बताया था, उसका रेफरेंस दे रहा है. और वो आपको बताना जरूरी है कि दिस ऑर्डर इज रिलेटेड विद द ऑनरेबल ऑर्डर जो पास किया गया वो. ठीक है सर. टाइटल है अशफाकुल हक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. कोरम थे 3 जज साहब थे. 3 जज, सिंगल बेंच नहीं था, 3 जज थे. डिविजनल बेंच. नाम बता देता हूँ. जस्टिस अशोक भूषण साहब, जस्टिस विनीत सरन साहब और जस्टिस MR शाह साहब. ये 3 जज साहब थे यहाँ पर. तीनों की तीनों जज साहब का ऑर्डर है. ये सिंगल लाइन जजमेंट है, पढ़ के बता देता हूँ, आप समझ जाओगे. A special leave petition is dismissed. माने क्या, सेक्शन 43 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ओरिजिनली इन वकफ बोर्ड बाय द CEO विच हैज बीन चैलेंज इन ट्राइब्यूनल, डिसमिस ट्राइब्यूनल ने किया, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. यानी कि 43 के अंदर अगर कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो इट गेट्स ऑटोमेटिकली कंफर्म्ड. तो ये जो अभी है, ये जो फातिमा भाई बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगे, इसके अंदर ये सेक्शन 43 का जो रजिस्ट्रेशन है, आप समझ सकते हैं ये 3 ऑर्डर के तहत, ये जजमेंट के तहत पूरी कंफर्म्ड है. दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में ये इसलिए आर्गूमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर किसी प्रॉपर्टी के में अपना पैसा जो इन्वेस्ट करते हो तो आपका हार्ड अर्न मनी रहता है. आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में, टाइटल के बारे में इंक्वायरी करना, तहकीकात करना है, आपका फ़र्ज़ बनता है और आपको करना भी चाहिए. ऐसा मेरा आपसे गुजारिश भी, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ. ये सारी चीज़ें आप अच्छे से एडवोकेट्स को जाके बताइएगा, कंफर्म कर लीजिएगा और बाद में इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है सर. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. इसके अंदर हमारे हज़रत इमाम हुसैन साहब का एक कॉल है, जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ जाना कि तुमने अपना ईमान खो दिया है. दोस्तों किसी की भी इज्जत दौलत से नहीं की जाती है. दोस्तों प्लीज़. अब अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, धमकी आती है. भैया मैं जब आर्गूमेंट करता हूँ ना किसी के साथ,
तो ऑन सर्टन डॉक्यूमेंट्स, सर्टन एविडेंस भी करता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ। तो कभी भी मुझ पर डिफर्मेशन आप कर सकते हो। बोलने का अधिकार सबको है, फंडामेंटल राइट है। मैं बोलूँगा, झूठ अगर है, गलत अगर है, फिर सामने कोई भी हो, हज़रत इमाम साहब का कॉल सर आँखों पर, हम इज़्ज़त पैसे से नहीं करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करूँगा कि इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब आता है जब खुशबू आपके किरदार से आए। तुम कितने भी कपड़े बदल लो, ड्रेस का पैटर्न बदल लो, टोपी बदल लो, आखिर आपकी सोच और आपकी नीयत मायने रखती है दोस्तों, मैं ये सब बोलकर आपसे विदा लेता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना और सबका ख्याल रखेगा। दुआ में मुझे याद रखेगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।